आज हम लद्दाख क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मेन लद्दाख की क्या-क्या डिमांड्स हैं और लद्दाख इतने दिनों से, इतने सालों से उस डिमांड्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं और लद्दाख ऐसा करने को क्यों मजबूर हो रहा है। आज सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लद्दाख के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, तो लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, एक कंसोलिडेटेड पार्ट था दोनों का और लद्दाख कोई अलग नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था। लेकिन जब धारा 370 हटती है, ये 370 हटी कब? ये हटी 5 अगस्त 2019 को। तो 5 अगस्त 2019 को क्या होता है कि धारा 370 हट जाती है, जिसके तहत लद्दाख अलग हो जाता है और जम्मू एंड कश्मीर अलग कर दिया जाता है। लेकिन लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख ही क्यों स्टेटहुड की बात कर रहा है, लद्दाख को ही दिक्कत क्यों हो रही है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले अगर हम कश्मीर को लद्दाख के साथ कंपेयर करें तो पता ये चलता है कि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे खुद की पार्लियामेंट्री असेंबली है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी कश्मीर में। कश्मीर में जितने भी लोग हैं वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इन अ नटशेल, तो कश्मीर इज़ वेल मोर डेवलप्ड देन लद्दाख। बट लद्दाख ऐसा क्यों कर रहा है कि वो बार बार डिमांड अपनी स्टेटहुड की मांग कर रहा है? देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि लद्दाख में 97% लोग ट्राइबल एरियाज़ से बिलोंग करते हैं। लद्दाख में जो लोग हैं वो स्पेशली अंडर डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी कमियाँ हैं। जैसे सबसे पहला है वाटर स्कैरसिटी। यहाँ पे पानी की बहुत खतरनाक तरीके से कमी है। यहाँ की जो टेरेन है, हिली टेरेन, ये बहुत ऊंची है। यहाँ पे बहुत टफ होता है डेवलपमेंट करना। अगर आपको रोड वगैरह बनानी है तो बहुत टफ होता है बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, इस चीज़ को बनाने के लिए। लेकिन लद्दाख की क्या क्या डिमांड्स हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि लद्दाख की क्या क्या डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि इनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि इनको 6th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। तीसरी डिमांड ये है कि इनकी खुद की असेंबली होनी चाहिए। तो ये मेजर डिमांड्स आपको मिलेंगे लद्दाख में। और लद्दाख में जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं इन चीज़ों को एपेक्स लेवल तक लेकर जाने के लिए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है, तो उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको खुद की पार्टी आप फॉर्म कर सकते हो। यहाँ इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है खुद को कुछ भी अगर आपको डेवलप करना है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ अगर आपको पता है कि 7वीं अनुसूची का जो स्टेट सब्जेक्ट है वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो कई सारे इसमें पॉजिटिव और सिग्निफिकेंस होते हैं। स्टेटहुड अगर किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी को मिल जाता है स्टेटहुड का दर्जा, खुद की सिक्योरिटी होगी, पुलिस होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी कम रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा मेजर इशू आ रहा है 6th शेड्यूल को लेकर के। आखिर 6th शेड्यूल है क्या? 6th शेड्यूल स्पेशली डील करता है उन एरियाज़ को जहाँ पे 90% ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, अगर आप 6th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो 4 ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं। उसका नाम है असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि ये खुद की सरकार चला रहे हैं और किसी को भी खासकर अगर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनका खुद का होता है। इनका खुद का जो है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या लैंड से रिलेटेड हो या फिर वाटर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई भी रिसोर्स से रिलेटेड हो, इनकी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है। याद रखिएगा, एडीसी बोलते हैं उसको, ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अगर होती है तो उन स्टेट्स के पास पावर होता है कि किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को किस जगह किस चीज़ में ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ऐड करना है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई है और वहाँ पे अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ तो नहीं हो पाएगा और वहाँ से जनजातियाँ इफेक्ट हो रही है।
तो लद्दाख के पास ये पावर हो जाएगी, अगर लद्दाख उस शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उनके पास पावर ये हो जाएगी कि वो आपको उस शेड्यूल में, उस शेड्यूल के बहाने वो आपको रोक सकते हैं और वो कह सकते हैं कि ये हमारा एडीसी है, ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। तो इसकी कई सारे इसमें आपको मेजर चीज़ें दिखेंगी। अब हम कुछ बातों को ध्यान रखते हैं कि मेरा व्यू क्या है। मेरा ये व्यू है कि लद्दाख को क्योंकि लद्दाख बहुत पिछड़ा है, उसको 6th शेड्यूल में डालने का विचार गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा है कि लेजिस्लेटिव विधानसभा में ही सीटें दें, पार्लियामेंट की सीट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें दें, विधानसभा की सीटें दें, जैसे आपने कश्मीर में दे रखी है वैसे विधानसभा की सीटों को देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी को 6th शेड्यूल में डाल रहे हो तो उनका जो है एक बार उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पे देखना चाहिए कि क्या वो खुद कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ प्लान एक्शन करना चाहिए जिसके तहत वो उन चीज़ों को ढंग से चला पाए। जैसे टेररिज्म हो गया, इन चीज़ों में लद्दाख दिक्कत क्रिएट हो सकती है उसमें, क्योंकि वहाँ पे आए दिन चाइनीज़ एग्रेशन होता रहता है, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए लद्दाख को इस तरह की चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। तो ये लेक्चर आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। थैंक यू।